जय हिंद साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग सेट संख्या 2 के लेकर आया हूं। ठीक है, और इसमें आप लोग का जो है जीके जीएस का टोटल आप लोग का 50 मोस्ट बीबीआर क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आया हूं। ठीक है, और यहां से आप लोग अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो यहां से आप लोग का जो है 5 से 7 नंबर सीधे आप लोग का लड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, सीधे आप लोगों का लड़ेगा, जो कि आप लोग जो है 100% जो आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग वहीं से क्वेश्चन को इस सभी क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपके सामने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को कॉन्सेप्ट दे दे, जैसे कि ये आपका हो जाएगा ग्लोब, यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, जो कि ये आपका जो है पृथ्वी के जो है बीचों बीच जो है यह कौन सी रेखा होती है, तो विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा ये हुआ, विषुवत रेखा ये बीचों बीच गुजरती है पृथ्वी से। ठीक है दोस्तों, ग्लोब से। और ऊपर में जो आपका होता है ये कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद ये जो है आपका मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, तो मकर रेखा गुजरती है। और दोस्तों यहां से ये जो आपका जो है विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है, इसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यानी कि नॉर्थ, इसको साउथ अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बीच में आपको जो गुजरती है ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक है, और विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर कर्क रेखा और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहां से जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर जो है आपका मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उरुग्वे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहां से आप लोगों का ये चिली हो गया, ये है ब्राजील हो गया, उसके बाद अफ्रीका हो गया, ये यहां से गुजरता है, और चिली से यानी कि उरुग्वे से आपका जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को सेशन ये अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है कि किस महाद्वीप को एटलस पर्वत है। दोस्तों किस महाद्वीप पर एटलस पर्वत है ये आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा यूरोप और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत जो पूछा गया है ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ठीक है, एटलस पर्वत जो है यह किस महाद्वीप में है, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप कहां पे है, तो यहां पर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये यूरोप महाद्वीप हो गया, और यूरोप के जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है आपका जो है यह एटलस पर्वत है। ठीक है, एटलस पर्वत यहीं पे स्थित है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ये भी आप लोग को कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग जो है इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन ये बताना है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों कितने प्रतिशत, यानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जो यानी कि भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार है, महाद्वीपों का विस्तार बताना है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा 19 से 30%, 19 से 30%, या पृथ्वी के 19 से 30% पर जो है महाद्वीपों का विस्तार है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं फुल लेंथ पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग का ये क्लास संख्या 2 है। ठीक है, और इससे पहले एक क्लास हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग यानी कि प्रैक्टिस यानी कि जो आपका सेट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम जो यहां से आप लोग का जो एग्जाम में लगातार क्वेश्चन को पूछा गया है वहीं से हम लोग जो इन सभी क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है, और यहां से पूछने का चांस जो आप लोग का 100% है। ठीक है, ये आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो आंसर आप लोग बताइए तब तक कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन में जो पूछा किस यानी कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है प्रशांत महासागर का किस द्वीप को। ठीक है, पहला है आपका फिजी द्वीप, दूसरा है टोंगा द्वीप, और तीसरा है आपका पूर्वी द्वीप, और चौथा है हवाई द्वीप।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों किस द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवाई द्वीप को। दोस्तों किस द्वीप को, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जो कि यहां से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है यह किस द्वीप पर है, यह बताना है आप लोगों को, द्वीप बताना है कि किस द्वीप पर है जकार्ता। ठीक है, तो दोस्तों यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां से जो आपके सामने जो राइट आंसर हो जाएगा ये बाली में है। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बाली इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यह किस द्वीप पर है, तो बाली द्वीप पर है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई द्वीप प्रमुख जो उत्पादक किसे प्रसिद्ध है। दोस्तों हवाई द्वीप के प्रमुख उत्पादन किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हवाई द्वीप आपको बताना है कि हवाई द्वीप जो है किसके लिए यानी कि किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा है चुकंदर, तीसरा है गन्ना और चौथा है गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो हवाई द्वीप जो है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां से जो राइट आंसर आपके सामने जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चुकंदर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हवाई द्वीप जो है यह चुकंदर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान में याद रखना है। ये आप लोग को ऑलरेडी जो है आप लोग का जो है आरपीएफ कांस्टेबल में 2 बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोगों को जो है अगर क्लास टाइमिंग को नोट नहीं किए तो क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए। आप लोगों का डेली जो है ये 8 बजे आप लोगों का क्लास उपलब्ध में रहता है। ठीक है, डेली शाम यानी डेली शाम 8 बजे, ठीक है, रात को। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि अयोध्या जो है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों अयोध्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को जो है लगभग जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, आरपीएफ में तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि अयोध्या जो है किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी के तट पर अवस्थित है, जो कि यहां से राइट आंसर क्या हो, सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कि यानी कि जो है आपका पटना, दोस्तों पटना जो है, पटना ये किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है, इसका जो राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ताजमहल जो है किस नदी के तट पर स्थित है, इसका जो आंसर आप लोग दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर आपको बताना है कि गंगा नदी के जो स्थिति यानी गंगा नदी के किनारे जो है यह सबसे बड़ा आपको शहर बताना है कि कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ा शहर है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कानपुर या किस राज्य में है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और साथियों अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किया तो सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। इसका फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए साथियों। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर कि भारत में सबसे बड़ा जो स्वस्थ जल की झील कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे जो है बड़ी स्वस्थ झील बताना है कि कौन सा झील जो है सबसे स्वस्थ झील है भारत में। ठीक है, तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां से राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। कौन सी झील दोस्तों, वुला झील। और दोस्तों आपसे जो है भारत में सबसे बड़ी झील पूछा जाए ना तो वेम्बनाड झील जो है, जो कि आपका क्षेत्रफल में पूछा जाए, क्षेत्रफल में वेम्बनाड झील हो जाएगा। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि जो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगा, जो कि चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील ये कहां स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर क्षेत्रफल में आपसे अगर क्षेत्र यानी कि एरिया में पूछा, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, वेम्बनाड झील। और दोस्तों आपके सीधे पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में, तो चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और दोस्तों मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी लैंग्वेज जो है चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, कभी जल और कभी क्या पूछा जाता है, तो कभी मीठे जल की सबसे यानी बड़ी झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि श्रीहरिकोटा जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, यह किस झील के करीब में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये सतीश धवन जो कि श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर स्पेस सेंटर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि आपका किस झील के करीब में स्थित है। ठीक है, ये आपको झील बचाना है कि किस झील के करीब में है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो दोस्तों यहां से जो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा, यह
पुलिकट झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पुलिकट झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और दोस्तों आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो ना, तो सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में यानी कि जाड़े मौसम में वर्षा होती है? दोस्तों भारत के किस राज्य में जाड़े मौसम में भी वर्षा होती है, किस राज्य में? तो दोस्तों यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में जो है यह जाड़े यानी कि जो है आपका ठंडी मौसम में भी वर्षा होता है, यहां तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत वन जो है सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा देहरादून, तीसरा है नागपुर और चौथा है भोपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन को यहां से क्वेश्चन को पूछा गया है, 2 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को एक बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत में वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। दोस्तों देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शांत घाटी यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी आपको बताना है कि शांत घाटी जो है यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां से जो सही आंसर हो जाएगा यह केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में। अगर आपसे पूछा है केरल राज्य में कौन सी घाटी है, जो शांत घाटी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दोस्तों बताइए कि 2024 में मसालों उत्पादक में जो है सर्वाधिक जो है राज्य यानी भारत का कौन सा राज्य है? ठीक है, ये आपको बताना है। अभी तक तो दोस्तों पहले जो है 2024 से पहले तो आपका कौन था? तो केरल जो है, केरल राज्य जो है यह सबसे अधिक उत्पादक करने वाला जो है मसालों का उत्पादक करने वाला राज्य था। ठीक है, भारत का। और जो आपका 2024 में ये चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, और 2024 में कौन सा राज्य हुआ है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताइए साथियों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 में मसालों उत्पादक में सर्वाधिक राज्य कौन सा है भारत के? तो यहां से राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन दोस्तों? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर के साथ ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, 1854, 1880, 1893 और 1890 में। तो दोस्तों यहां से सही आंसर क्या होगा कि डाक विभाग की जो स्थापना जो की गई थी वो कब किया गया था? और दोस्तों यहां से आप लोग बताइएगा कि डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी किसके समय में? तो दोस्तों यहां से लॉर्ड यानी कि लॉर्ड क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में जो है डाक विभाग की स्थापना किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के जिस समय में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था साथियों? यहां से ये पूछा गया, तो यहां से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1854 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन ने डाक विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व में एकमात्र तैरता जो है डाकघर किस झील पर अवस्थित है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है किस झील पर अवस्थित है? ठीक है, आपको झील ही बताना है। तो यहां से जो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यह डल झील पर स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र डाकघर या झील जो है किस झील पर स्थित है? तो ये आपका डल झील पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग को बताएं कि इस सेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की इकाई का माप क्या है? दोस्तों ये आप लोगों को बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्र क्या होता है? टेस्ला। उसी को जो आपको पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र का माप पूछा गया है। ठीक है, उसी का नाम है। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का जो है माप जो है इसकी इकाई क्या है? तो ये टेस्ला हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहां से भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? और दोस्तों ये जो आप सभी वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, यहाँ से दोस्तों आप लोग को पूरे तरह से आप लोग वीडियो अगर देख लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो से आप लोग को 2 से 3 मार्क्स आप लोग को जो है आने का चांसेस 100% है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको आरपीएफ कांस्टेबल में जो क्वेश्चन को मतलब उठाया जाता है, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, और उन्हीं के लिए रिलेटेड से हम सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए बल की परिभाषा जो मिलती है
है न्यूटन के किस नियम से मिलती है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपके जो सामने होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गति के प्रथम नियम यानी कि पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और जड़त्व का भी परिभाषा किससे मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा किससे? बल के जो है प्रथम नियम से ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक कार बैटरी में जो यानी कि प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। दोस्तों आपको अम्ल बताना है कि दोस्तों एक जो है एक कार में जो आपका जो है बैटरी होता है उसमें कौन सा अम्ल डाला जाता है यानी कि भरा जाता है, ये आपको बताना है। पूरी तरह से यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल और चौथा है असूतो वाला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक कार में जो बैटरी में होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, जो कि राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों ध्वनि, जैसे यहां से आप लोग एक ट्रिक के साथ याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि क्या होता है? ध्वनि मतलब आवाज, आवाज मतलब क्या होता है? ऑडियो होता है। क्या होता है? ऑडियो होता है। ऑडियो होता है ना, तो ऑडियो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि आपके राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता यह किससे मापी जाती है, ये आपको बता रहे हैं। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दोस्तों ये भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों आपको बताना है कि अभी वर्तमान में जो अनुसूचियां यानी टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, टोटल आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 13, तीसरा है आपका जो 12 और चौथा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12। दोस्तों अभी जो है वर्तमान में जो संविधान में जो है अब कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 395 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 395 हो जाएगा। ये अभी आप अगर भाग पूछा जा सकते तो भाग कितना हो जाएगा? 22 भाग हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कांस्टेबल की परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दोस्तों आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति के जो है त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? किसको देता है उपराष्ट्रपति, ये बताने हैं। दोस्तों यहां से जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा को अध्यक्ष को देते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दोस्तों आप लोग बताइएगा कि धन विधेयक पारित करने के लिए जो है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? दोस्तों धन विधेयक को पारित करने के लिए जो है राज्यसभा को कितने यानी कि कितने आपका जो है समय दिया जाता है? ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग बताइए साथियों। ठीक है दोस्तों, आप लोग फटाफट से बताइएगा। ठीक है, तो साथियों यहां से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए तब तक। तो दोस्तों यहां से जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 12 दिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक को जो पारित जो करने का जो है राज्यसभा का कितना समय लगता है? तो केवल 12 दिन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दोस्तों बताइएगा कि मूल संविधान में जो है लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? दोस्तों लोकसभा की जो है कितनी संख्या यानी संख्या को निर्धारित किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों, फटाफट से बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यहां से जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपके सामने जो हो जाएगा ऑप्शन आपके ए हो जाएगा साथियों, 510 दोस्तों कितना? तो 510 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दोस्तों बताइए कि लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी यानी कि हो सकती है? दोस्तों लोकसभा में आप लोगों को बताने हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। क्या है दोस्तों? एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। इसमें आप लोग को लोकसभा में पूछा गया कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों?
तो दोस्तों यहाँ से जो सही आंसर आपके सामने जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो आपके सामने जो हो जाएगा, आपके सामने ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 552। कितने दोस्तों, 552 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बताइए, सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कि भारत में जो है सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ किया था। दोस्तों भारत में जो है सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ किया गया था। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 300 ईस्वी पूर्व में जो है आपका सिक्कों का प्रचलन हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन जो आने का 100% चांसेस है। ठीक है दोस्तों, बताइए कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का यानी कि प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है। दोस्तों यानी कि गंगा के मैदान में जो आपका मानव बस्ती का प्राचीनतम जो अवशेष मिलता है, यह कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये आपको बताने कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग बताइए कहाँ से मिलता है, जो कि यहाँ से राइट आंसर सभी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालपी से मिलता है। कहाँ से दोस्तों, कालपी से मिलता है। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों भारत में लोहे का यानी प्रयोग जो आरंभ हुआ था, वो कब से हुआ था। दोस्तों लोहे का जो है भारत में प्रयोग हुआ था, वो कब से हुआ था। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन पहला है 2000 ईस्वी पूर्व, यानी 2000 ईस्वी होगा। ठीक है दोस्तों, ये 2000 ईस्वी होगा। और चौथा क्या हो जाएगा, और ये होगा 1700 ईस्वी। ठीक है, ये 1700 ईस्वी, और ये आपका हो जाएगा 1500 यानी ईसा पूर्व। और दोस्तों क्या हो जाएगा, 1300 ईसा पूर्व। तो दोस्तों यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए जो 28 के लिए आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 1300 ईसा पूर्व से शुरू आरंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा 1300 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि यह आप चार्ल्स डार्विन जो है कहाँ, यानी कि कहाँ के क्या है, यानी कहाँ के वास थे। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन जो है कहाँ के वास थे, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, चार्ल्स डार्विन जो है कहाँ के थे, ये पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड के थे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जो है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों हड़प्पा वासी जो है यह किस वस्तु को जो उत्पादन में सर्वाधिक थे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन, पहला है कपास, दूसरा है जौ, तीसरा है मुद्राएं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है आरपीएफ कांस्टेबल में 3 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। और दोस्तों एसआई यानी कि आरपीएफ एसआई में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोग को जो है एक बार उसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इसमें एसआई में लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन को इसमें भी पूछा गया। तो आपसे क्या पूछा गया कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी के लोग। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा ना, तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी जो आप लोग को जो है डेली बेसिस पर जो क्लासेस लिया जाता है, वो आपका 8 बजे से आप लोग का क्लासेस लिया जाता है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फुल लेंथ पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। अपना स्कोर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।